ओम सभी को राधे राधे। चलिए सभी सादा कमर गर्दन करेंगे सीधी, ध्यान रखेंगे आगे चक पर। करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पातञ्जलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ॐ शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे। इस और रूपी ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे। ओम से एक मिनट जरा बस। चलिए सबसे पहले हम आइज की करते हैं। आंखों की करेंगे ब्लिंकिंग। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब अपनी आई बोल्स को ले जाएंगे, सांस भरते ऊपर देखेंगे, ऊपर आसमान को करेंगे होल्ड। अब सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे, देखेंगे जमीन को, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 30 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। ओम ज्योति जी। ज्योति जी नमस्ते। लिंक है ना, मुझसे गलती से क्लिक हो गया था कोई दूसरा लिंक। मैं वो शुक्र मैंने खोल के देख लिया क्लिक हाँ, क्या खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। देखा था वो गलत लिंक था, फिर मैंने उसको रिमूव कर दिया है। अरे मैंने तो बहुत लोगों को भेज
हाँ, तो आप वहां बहुत से लोगों को। डिलीट कर दो। आप जहाँ भेजा ना, दोबारा से ये वाला लिंक भेज दो, दोबारा से जो मैंने कल सेट बनाया है, इसको दोबारा से भेज दो कि वो कल लिंक गलत हो गया, क्या फायदा, अब वो परेशान होंगे। ऐसे ही तो कल परसों मेरे साथ हुआ होगा, जब मेरा लिंक नहीं खुल रहा था, उस दिन भी फिर जी जी जी। होगा। ठीक। कोई बात नहीं, तो आप हाँ, मुझे अभी एक काम करना, मेरे पर्सनल पे भी भेज देना। नहीं भेज तो दिया, मैं कल मैंने भेज दिया, आपके पर्सनल पे भेज दिया। मैं, अच्छा हाँ, कल आपके पर्सनल पे भेज दिया, और पुराना लिंक मैंने डिलीट भी कर दिया आपके पास से, और मैंने ऑडियो मैसेज भी छोड़ा अच्छा। आपको। हाँ, फिर मुझे मैसेज भेजना पड़ेगा, और ये फिर से पता नहीं किस किस को भेजा है, कम से कम 50 एक लोगों को तो भेज ही दिया मैंने, ग्रुप में भी भेज दिया लमसम। हाँ, तो बोल देना ऑडियो मैसेज डाल दो आप, मैं यही। अभी करती हूँ मैं। इतनी मेहनत हाँ भी करी है उन्होंने, और गलती से, और वो शुक्र मैंने खोल के, हाँ। खुल नहीं रहा, अच्छा तो ये क्या हुआ। अच्छा, फिर मैं ठीक है दूसरी ठीक है। जगह पे गई, वहां लिंक क्लिक करा, वो खुल रहा। मैंने कहा ये गलती से कोई और लिंक डल गया मुझसे। नहीं नहीं, मैं अभी कर दूंगी। है हाँ, ना। ऑडियो मैसेज छोड़ देना ना आपसे। आप, है ना, ब्रॉडकास्ट बना ले करें। ब्रॉडकास्ट ये होता है, बार बार अलग अलग नहीं डालना पड़ता, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो। मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी, मैं सबको अलग अलग नहीं डालती हूँ, एक ब्रॉडकास्ट में ले लिया सबको, बस ब्रॉडकास्ट लिस्ट नाम भी लिख देना उसको, ब्रॉडकास्ट, उसमें एक बार क्लिक करोगे, सबके पास एक साथ पहुंच जाएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए। आपसे सीख लूंगी। हाँ, नहीं, क्योंकि पहले मैं भी, है ना, एक एक को भेजती थी, बहुत थक जाती थी, तो मैंने मैंने ब्रॉडकास्ट अभी बना रखी है। उसमें मतलब सबको, जिसको आपको कोई भी मैसेज भेजना है, गुड मॉर्निंग का या कुछ खास खास मैसेज, तो वो लिस्ट बनाकर सब लोगों को सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद उसमें बस एक ही जगह गिरना है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट मैंने बना रखी है, तो मैसेज में उस तरीके से डालती हूँ आपको, एक बार हाँ लिस्ट करा, वो सब पे एक साथ पहुंच जाता है। ठीक है। हाँ। चलिए अब तो इसको मैं वो घुमाएंगे। आपकी पुरानी लिंक को डिलीट करके ये नई डाल दूंगी, वो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने कल, अभी मेरा परसों चौथे यही खराबी हुई थी ना, मैंने सारे डिलीट कर दिए अपने मैसेज, सारे डिलीट कर हाँ, दिए। मैंने कहा गलती हो जाती है ऐसे, तो सारे डिलीट हाँ, कर कोई दिए। बात नहीं। उसके बाद मैंने चेक करा अपना, फिर उसको दोबारा से बताया मैंने, तो अच्छा अच्छा। सारे डिलीट कर दो पुराने वाले, अब जो नया आ रहा है वही ओके रखो। हाँ, वही करती हूँ, अभी एक क्लास खत्म है, मेरा फोन भी चार्ज हो रहा है ना, उसके बाद क्योंकि करती मेरे हूँ साथ फिर। भी यही हुआ है ना परसों चौथे, क्योंकि लिंक हाँ। नहीं है, फिर कैसे हो गए, तो ये कुछ गड़बड़ी हो गई है, जैसे कि अब कल आप ही के साथ हो गई, कोई और लिंक डल गया है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब घुमाएंगे इसको, आइस को इस तरीके से, फिर इस तरीके से घुमाएंगे सांसों के साथ, ट्वेल्व ट्वेल्व टाइम। अपोजिट करेंगे इसको, आईबॉल्स को। रिलैक्स, और राइट और लेफ्ट ले जाएंगे अपनी आईबॉल्स को सांसों के साथ। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब आईबॉल्स को विष्णु भगवान के चक्कर की तरह घुमाएंगे। अब अपोजिट घुमाएंगे।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी आईबॉल्स को राइट अप इनहेल करते हुए, लेफ्ट डाउन एक्सहेल करते हुए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब इस तरीके से करेंगे, इनहेल, लेफ्ट अप, एक्सहेल, राइट डाउन। सांसों का ध्यान बहुत रखना है, क्योंकि सांसों का ध्यान रखेंगे तो हमारे अंदर मतलब भस्त्रिका तो कंपलसरी है, तो ये भस्त्रिका भी हो रही है, साथ में हमारी आंखों की एक्सरसाइज भी हो रही है, हमें डबल बेनिफिट मिलेगा। और आप देखना कि आपकी आंखें कब कितनी जल्दी हमारी स्वस्थ हो जाएगी। इसलिए मैंने आइस घर भी रखा है 11:30 बजे। दूसरा लिंक है वो मेरा। सभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उन्होंने मराठा समुदाय के लोगों से जो वादा किया था उसे पूरा किया। उन्होंने भरोसा दिया कि मराठा समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा। चलिए अब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपनी आइज को 30 टाइम। आधे में सांस भरना, आधे में सांस को छोड़ना है। इस तरीके से सांसों का ध्यान रखना है। अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम यू शेप में ले आएंगे अपनी आई बॉल्स को सांसों के साथ। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस करेंगे अपोजिट यू शेप में। अपोजिट यू,
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट अप ले जाएंगे, इनहेल करते हुए, राइट डाउन, एक्सहेल करते हुए, ब्रीद इन, राइट अप, ब्रीद आउट, राइट डाउन। इसे 30 टाइम करेंगे। अब लेफ्ट साइड में ब्रीद इन, अप, ब्रीद आउट, डाउन, लेफ्ट डाउन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपने आइज को। रिलैक्स, अपोजिट करेंगे। सुधा जी अपना वीडियो खोल ले। आईबॉल्स को सांसों के साथ लेना है। रिलैक्स। हमारी आइज की सारी कंप्लीट हो चुकी है, बस एक त्राटक रह चुका है। अब हम आंखों को लेंगे, हाथ को रखेंगे सामने। हम बिना पलक झपके अपने आंखों से, अपनी आईबॉल से एक सांस देखते रहेंगे। रिलैक्स। आंख पर बहुत प्रभाव पड़ा होगा तो आप हाथ को रख ले, रेस्ट करा दे अपनी आंखों को। त्राटक से बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, आंखें भी दर्द होती है, पर फायदा सबसे ज्यादा यही त्राटक ही करता है। अब ले जाएंगे राइट साइड में, इसीलिए मैंने आंखों का स्पेशल करा हुआ है 11 बजे दूसरे लिंक से। ऊपर ले जाएंगे, राइट अप, ओनली आईबॉल्स का मूवमेंट। लेफ्ट अप, लेफ्ट डाउन, रिलैक्स। क्योंकि ये आंखों की जितनी भी एक्सरसाइज है हम कोशिश करते हैं टाइम पे टाइम। मैंने भी कोशिश करी थी कि अपने आप करूँ, ज्यादा से ज्यादा करूँ, आसनों को टाइम पे हम कम कर पाते हैं तो जी हो पाता है, जितना हो हाँ उतना ही हो पाता है। तो इसलिए मेरे को स्पेशल सेशन ही रखना पड़ रहा है आंखों का, जो कि साढ़े जी होता है मेरा दूसरे लिंक से। अब जी में तो मतलब हो जाता है। और देखना आंखों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, हमारा चश्मा भी उतर जाएगा और आंखों को जो हमारा और जो धुंधलापन आ रहा था वो हमारा रुक जाएगा। और जहाँ तक है, मैंने तो जब मैं पहले कराती थी, ऑफलाइन कराती थी, वहाँ तो चश्मे मतलब नंबर भी कम हो गए थे। तो जब अब हम अपने स्टूडेंटों को सिखाकर उनको आप बेनिफिट उठा सकते हैं तो हमें भी तो हम्म है ना। तो इसलिए फिर हम्म, मैंने स्पेशल रख लिया है ताकि हम भी फायदा उठा सके आंखों का। अब जी करेंगे,
लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे लेफ्ट अप, राइट अप, राइट डाउन, रिलैक्स। शुरू में आंखें हमारी दर्द होगी तो आपको डरना नहीं है। आंखों में आंसू भी आएंगे तो आने देना है आपको। अगर आंखों आंसू आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा है, तो हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब हम इसको लेंगे सामने, घुमाएंगे ऐसे करके, अपोजिट, दूसरे हाथ से करेंगे इसको, अपोजिट, रिलैक्स। अब दूर और पास ले जाएंगे, रिलैक्स। अब आंखों की जड़ में उंगलियों को रखेंगे, इस तरीके से दबाव डालेंगे आंखों पर, रिलैक्स, और रिलैक्स, एक बार और, रिलैक्स, अगेन, रिलैक्स, अगेन, रिलैक्स। क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब माथे पे रखेंगे उंगली को, साइड में रखेंगे, कनपट्टी पे प्रेस करेंगे, अब पलकों को दबाएंगे, पलक दबाना है कि आईब्रोज? हाँ सॉरी, पलके कह रही, आईब्रो, सॉरी सॉरी। ओके ओके। और आपने Okay. पसंद देख ही लिए होंगे। वो दूर है ना, आप दिख भी नहीं पाते, आपका पूरा क्लियर। नहीं, आप मेरे को ना पिन कर लो, पिन करोगे जब दिखूंगी मैं, पिन करो, क्योंकि मैं तो कैसे करूं? मैं पूरी आ रही हूँ, तो आप मुझे पिन कर जब दिखूंगी मैं, आप पिन कर लीजिए। कैसे कर स्क्रीन कैसे करेंगे? आप जहां पर मैं हूं ना उसको डबल क्लिक कर दीजिए, तो खाली मैं दिखूंगी आपको। जहां पर मैं आ रही हूँ उसको डबल क्लिक कर दो तो खाली मैं ही दिखूंगी। या उसके बाद क्लिक करोगे, नीचे एक ऑप्शन आएगा, 3 बिंदु आएगी, तो उसमें फुल स्क्रीन, मेरे साइड में जाकर मेरे पर एक क्लिक करोगे, 3 बिंदु आएगी, इस तरीके से हाँ, आप। फुल स्क्रीन। हाँ फुल हाँ, आ स्क्रीन गया, पर, हाँ खाली मैं आ ही गया। दिखूंगी फिर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। उमा जी राधे राधे, बड़े दिनों बाद आए हो आप। ये हमारा आंखों का सारा कंप्लीट हो चुका है। देखो कितना टाइम लगा, 25 मिनट लग गए हैं ओनली आइज का करने में। तो ये जो मैंने आज कराया है, इसी तरीके से दोपहर में सेशन चल रहा है दूसरे लिंक पर। पूरा हमारा आधा घंटा, मतलब वो जूम की मीटिंग है, जूम पर कराती हूँ, एक सेशन पूरा हो जाता है उसमें, क्योंकि प्रेयर भी करते हैं तो पूरा उसमें चल जाता है। तो आंखों का देखो पूरा कराया है, तो कितना टाइम लगा है, तो इसलिए आई स्पेशल करा हुआ इस टाइम मैंने। कितना दिन चलेगा, जब तक हमें बेनिफिट नहीं मिलता है, जब तक चलाएंगे, ठीक है इसको। तो आप दूसरे लिंक पर, अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप ले सकते हो मुझसे,
आप सांस भरते हुए जाएंगे, आप करेंगे गर्दन की, पूरा आधा घंटा लग गया है आंखों का। सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर, इनहेल अप, देखेंगे आसमान को, एक्सहेल डाउन, देखेंगे जमीन को। अब इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम, क्योंकि मैं गिनती नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भी सांसें लेनी है। सांसों के साथ करेंगे तो हमें देखो अभी सर्वाइकल की चल रही है, सर्वाइकल का फायदा प्लस हमारा भस्त्रिका का फायदा हो जाता है। भस्त्रिका हमारे लिए कंपलसरी है, तो जिसमें हमारा ऑक्सीजन का फुल प्रभाव हमारे शरीर में हो जाता है। मेन ऑक्सीजन है जो हमारे शरीर को मिलती है, और तो हमारी बीमारियां हमारे शरीर में कहीं पर भी नहीं टिकेगी। तो चलिए करते हैं, ऊपर सांसों के साथ करिएगा 12 टाइम। रिलैक्स, हमें कम करना है, पर करना है एक चीज को थोड़ा सा समय लगा के, तो हमें बेनिफिट साथ के साथ मिलेगा। अब इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए जाएंगे राइट शोल्डर पर, करेंगे होल्ड, फिर इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए जाएंगे लेफ्ट शोल्डर पर, करेंगे होल्ड। अब इस क्रिया को मानसिक काउंटिंग के साथ करेंगे आप 12 टाइम। रिलैक्स, अब हमने आराम आराम से करा है, सांसों के साथ करा है, तो डबल बेनिफिट मिला है, सर्वाइकल प्लस हमें जो भस्त्रिका का बेनिफिट मिलता है वो। अब इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते जाएंगे राइट बैक, करेंगे होल्ड, फिर सेंटर में आएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए जाएंगे लेफ्ट बैक, करेंगे होल्ड। अब इसे मानसिक काउंटिंग के साथ करेंगे 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हर आसन के बाद हमें रिलैक्स करना कंपलसरी है, क्योंकि हमें उखड़ी हुई सांस में कोई भी आसन दोबारा चालू नहीं करना। अब इसे यू शेप में ले जाएंगे, अपनी गर्दन को इस शेप में, सांसों का ध्यान रखते हुए आधे में सांस लेनी है और आधे में सांस छोड़नी है 12 टाइम। रिलैक्स, अब अपोजिट यू ले जाएंगे, रजनी जी अपना वीडियो खोल लें, अपोजिट यू करेंगे सांसों के साथ 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इनहेल करते हुए राइट अप, एक्सहेल करते हुए राइट डाउन।
इनहेल अप, ब्रीद इन, एक्सहेल डाउन, ब्रीद आउट। 12 टाइम करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। चलिए अब यही क्रिया करेंगे लेफ्ट साइड से। इनहेल अप, ब्रीद इन, एक्सहेल डाउन, ब्रीद आउट। इस क्रिया को करेंगे मानसिक काउंटिंग के साथ 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब आप ये खुद महसूस करेंगे। आज मैं थोड़ा स्लो करा रही हूँ और सांसों के साथ तो खैर डेली होता है, तो आप देखिएगा खुद जो मैं करा रही हूँ उसमें आपको खुद ही महसूस होगा इतना में कि आपको कितना रिलैक्स मिलेगा। अगर आप सर्वाइकल का करेंगे उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। अब हम गर्दन को ले जाएंगे इस शेप में, फिर इस शेप में 12 टाइम सांसों का ध्यान रखते हुए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसी को अपोजिट ले जाएंगे। सभी से निवेदन है कि अपना वीडियो कॉल लें। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम विष्णु भगवान के चक्कर की तरह घुमाएंगे अपनी गर्दन को 12 टाइम सांसों के साथ। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी चिन को लगाएंगे गर्दन से, सांस भरेंगे और आधे में राइट साइड से राइट शोल्डर को टच करते हुए सांस भरना है और आधे में सांस छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर को टच करते हुए सामने आना है। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। करेंगे अपोजिट। लेफ्ट साइड से सांस भरते हुए लेफ्ट शोल्डर को टच करते हुए, राइट साइड से लेफ्ट शोल्डर को टच करते हुए सांसों को आधे छोड़ते हुए और आधे में सांस भरना है।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम गर्दन को स्प्रिंग की तरह ले जाएंगे आगे और पीछे। राइट और लेफ्ट ले जाएंगे अपनी गर्दन को स्प्रिंग की तरह। अब इस शेप में ले आएंगे गर्दन को स्प्रिंग की तरह। हमारा मकसद ये है कि हमारे शरीर को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ दिया जाए, जिससे कि हमारे कहीं पर भी हमारा ब्लड का सर्कुलेशन रुका हुआ है तो वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, तो हमारी जो पेन्स होती हैं वो पेन्स होनी हमारी बंद हो जाएगी। रिलैक्स। अब इस साइड से करेंगे। अब देखिएगा, आप थोड़ा ज़्यादा करा रही हूँ, सांसों के साथ करा रही हूँ, तो आप देखिएगा, आप खुद ही अपना महसूस करें। जिस किसी को सर्वाइकल पेन हो रहा होगा तो वो दूर हो जाएगा आपका। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब एक हाथ की मुद्रा बनाएं, दूसरे हाथ से अपने कनपट्टी पे रखें, प्रेस करेंगे, मानसिक काउंटिंग करें। सभी सारा सर्वाइकल के लिए। और आपको एक सूचना दे रही हूँ, कल इसी टाइम आसन होते रहेंगे। उसके बाद मतलब 6:59 है, इसी लिंक पर अग्निहोत्री का प्रोग्राम होगा, तो आप लोग अपना अनुलोम विलोम कपालभाति करते रहें। और ये ज्योति जी कराएंगी, बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। लिंक यही है, आप लोग इस लिंक को आगे शेयर भी कर सकते हैं। उसके बारे में अगर बताएंगी तो बता देंगी। पहले भी इन्होंने सेशन लिया था, 2 वीडियो बनी थी, यूट्यूब पर होगी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठाएं। हम 6:30 पे चालू अपना प्राणायाम वगैरह चालू कर देंगे, प्राणायाम करते रहेंगे और उनका जो प्रोग्राम हो रहा होगा उसे हम देखेंगे अच्छे से। तो आप लोग इस लिंक को आगे से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा लिंक उठा के आप आगे शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स में स्टेटस पे लगाएं और बेनिफिट उठाएं। अग्निहोत्री का जो प्रोग्राम होगा कल 6:30 पर हम अपना प्राणायाम चालू कर देंगे। उससे पहले हम आसन करते रहेंगे, अपना सामने आएंगे। रिलैक्स, पीछे की साइड से चेंज करते रहें। नीचे, ऊपर, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। देखिए, अभी हमने आइस का पूरे प्रोसीजर के साथ, पूरे सांसों के साथ करा है। चाहे हमने कम करा है, कम नहीं, बेनिफिट पूरा मिलेगा आपको। देखिएगा, अब मैंने पूरे ही प्रोसीजर के साथ आज सर्वाइकल लिया है। अब इसके बाद आप लोग थक गए होंगे, अभी अपर का पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए हम पहले लोअर पार्ट ले लेते हैं ताकि हम लोगों को रेस्ट मिल जाए। हमारे पैर फरैरा हो जाएंगे। पैरों को करेंगे सीधा। आप मुझे पिन कर लीजिएगा, अगर मैं आपको दिख नहीं रही हूँ तो 2 क्लिक करेंगे 2 बार, तो मैं आपको फुल स्क्रीन पर दिखूंगी, तो आपके पैरों को रेस्ट मिल जाएगा। तो पैरों की उंगलियों की करेंगे मुट्ठी बनाएंगे 12 टाइम। रिलैक्स। अब पंजों को दोनों को ले जाएंगे, सांस भरते हुए जमीन की तरफ और सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ। इसे करेंगे 12 टाइम। सांसों का ध्यान रखेंगे तो आपको देखना कितना बेनिफिट मिलेगा। अब इसके द्वारा हम जो पंजों की कर रहे हैं, पैरों की उंगलियां, एड़ी, पंजा, टखना, पिंडली, घुटना, थाइस, हिप्स, इवन हमारे यूट्रस में सिस्ट की समस्या है, गुप्तांगों में जो समस्या है, वो सारी भी दूर होगी इसके द्वारा। पैरों की जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसे भी हम पूरे प्रोसीजर के साथ करेंगे, क्योंकि दोपहर का जो सेशन चल रहा है दूसरे लिंक पर, वो हमारा स्पेशल चल रहा है, किसी एक टॉपिक पर चल रहा है।
आजकल हमारा चल रहा है आइस पर चल रहा है, ठीक है। जिसके पास लिंक नहीं है तो वो लिंक मांग सकता है मुझसे। अब एक एक पैर को लेंगे आगे पीछे सांसों के साथ। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम अपने पैर को, दोनों पैरों को सांस भरते हुए राइट साइड से कोहनी की उंगली जमीन से टच करते हुए आधे में सांस भरना है, आधे में सांस छोड़ना है। लेफ्ट साइड से कोहनी की उंगली जमीन से टच करते हुए सामने आ जाएंगे। तो इस प्रोसीजर को आप करेंगे 12 टाइम मानसिक काउंटिंग के साथ, सांसों के साथ। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अगर आप सांसों के साथ कर रहे होंगे और मैंने जिस तरीके से बता रही हूँ ऐसे ही कर रहे होंगे तो आप देखिएगा आपको साथ के साथ ही रिलीफ मिल जाएगा, बाद में नहीं, आपको साथ ही मिल जाएगा, हाथ के हाथ ही। तो चलिए यही क्रिया करेंगे। लेफ्ट साइड से सांसों को, लेफ्ट साइड से आधे में सांस भरनी है, कोने की उंगली जमीन से टच करते हुए आधे में सांस छोड़नी है। लेफ्ट साइड की कोने की, राइट साइड की कोने की उंगली सब जमीन से टच करते हुए सांस छोड़ना है। इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम सांसों के साथ। पैर नहीं दिख रहे हैं आपके। आप मुझे पिन करें। कर दिया मैंने, फुल स्क्रीन में आया, पर मेरे को पैर नहीं दिख रहे। दिख नहीं रहे पैर। अब देखो, अब दिख रहे हैं। चलिए हमने ये घुमा भी दिया। अब हमें क्या करना है, एक पैर को सांस भरते हुए लेना है अपने पास और फिर सांस छोड़ते हुए छोड़ना है। फिर इसी तरीके से दूसरे पैर को सांस भरना है, अपने पास लाना है, पेट के पास दबाव देना है और सांस छोड़ते हुए सामने आ जाना है। अब इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम। इसके द्वारा जो लोग टहल नहीं पाते हैं, चल नहीं सकते हैं, असमर्थ है चलने में, तो उसका बेनिफिट मिलता है घर बैठे ही। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पुनः सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ लेंगे और सांस छोड़ते हुए जाएंगे। इस तरीके से दबाव देते हैं हम पेट पर, तो हमारी गैस की समस्या भी सॉल्व होती है हमारी, और बेली फैट भी कम होता है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब घुटने पर अपने हाथ को, घुटनों की इस तरीके से घुमाएंगे, कटोरी को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब राइट पैर को रखेंगे लेफ्ट पैर की थाइस पर, इसे घुमाएंगे। अपोजिट घुमाएंगे 12 टाइम। अब इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। रमन जी आपसे भी निवेदन है, वैसे तो आप हेल्प कर ही रहे हैं, इतना बढ़िया काम कराएंगी कल हमारे ग्रुप में ये ज्योति जी, तो आप भी इस लिंक को डालें और शेयर करें, और साथ में आप अपना स्टेटस पे भी लगाएं, मैं भी लगा दूंगी इसको, ठीक है। मैं लगा लिया अपने स्टेटस पे और डाल दिया। हाँ, क्योंकि देखो अब कितना अच्छा काम होगा कल ग्रुप में हमारे। सांस भरते हुए जाएंगे नीचे, सांस छोड़ते आएंगे ऊपर। हमारा शरीर का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ओनली हमारे पैरों का मूवमेंट होना है।
सुधा जी आप हिल रही हैं, आप हिले ना, आप पूरा हिल रही हैं सुधा जी, सिर्फ हमारा पैरों का मूवमेंट होना है, ठीक है। ज्योति जी आप भी हिल रहे थे अभी। अब अपने पैरों को इस तरीके से कहेंगे जैसे हम बच्चे को खिलाते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से कर सकते हैं, चाइल्ड केयर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ से इसको अंदर करेंगे, कोशिश करेंगे माथे से टच करने की। जो माथे से टच नहीं कर सकते मतलब अपने नाक पर टच करें, और जबरदस्ती किसी को नहीं करनी, जितना हो रहा है उतना करना है आपको। वेरी गुड, सुधा जी का तो टच हो रहा है। कोशिश करें अपने शरीर को नहीं झुकाना है, सिर्फ हमें पैरों को ले जाना माथे तक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब राइट हाथ से पकड़ेंगे राइट पैर का अंगूठा और इसे घुमाएंगे, चकला चलाएंगे। अपोजिट। रिलैक्स। अब देखना किसी के पैर में दर्द हो रहा होगा तो वो भी उसका पैर हाथ के साथ सही हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा करा रही हूं आज। आगे और पीछे ले जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों हाथों से अपनी थाइस के नीचे रखेंगे पैर को और घुमाएंगे। अपोजिट घुमाएंगे। मंजू जी मैं एक आती हूँ 10-15 मिनट के बाद। हाँ मेरा हाँ कोई कैमरा बात नहीं, ऑन मुझे है ना। मालूम है आपका वो हाँ चल रहा है, प्रेयर हाँ चल मैं रहा है, करके कीजिए आती अभी। हूँ, है ना, हाँ कैमरा देखो, ऑन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब ये वाला पैर का सारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे पैर को लेंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, राइट पैर की थाइस पर रखेंगे और घुमाएंगे। अपोजिट। हिप जॉइंट्स के लिए। अब देखो जो सूक्ष्म व्यायाम है ना हमारे पैरों हाथों के, खाली हम यही भी कर लेना तो हम अपनी बीमारियों से खुद छुटकारा पा सकते हैं। जरूरी नहीं है हमें आसन नहीं आते तो हम आसन नहीं आते तो हम अपना क्या आसन ये कुछ नहीं करेंगे। हमें 80% का बेनिफिट मिलता है हमें सूक्ष्म व्यायाम से। 80 नहीं, आप खुद ऑब्जर्व करोगे 99% का बेनिफिट मिलता है इससे, मेरा कहना है। पर उसमें लिखा हुआ है 80% का, पर मैं इसको कहती हूँ 99-100% ही इससे मिलता है। आप खुद करें, खाली सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें, आप देखना अपने जो आपको परेशानी है वो सारी परेशानियों से आप खुद मुक्त हो जाएंगे। रिलैक्स, हाफ बटरफ्लाई। ये हाफ बटरफ्लाई कर रहे हैं, ये देखो हमारे पैरों पर पड़ रहा है, हमारा ये गुप्तांगों की समस्याओं पर भी पड़ रहा है। लोगों को जो प्रोस्टेट वगैरह हो जाती है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। घुटने के दर्द में आराम पड़ेगा। चाइल्ड केयर। उमा जी थोड़ा पैरों को उठा ले, कोशिश करेगा, उठा पा रहे तो, नहीं उठा पा रहे तो जबरदस्ती मत उठाना, बस इतना ध्यान रखना है। क्योंकि जितना उठा उतना उठाओ, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा उठाने भी लग जाएंगे। कोशिश करेंगे माथे से टच करने की, और माथे से भी जिनको टच करना है, जबरदस्ती किसी को नहीं करना है। सुधा जी का तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है, इनका तो पूरा ही पूरा जा रहा है ऊपर। शोभा जी का भी अच्छा जा रहा है। वेरी गुड। आगे और पीछे करेंगे, एक बार पीछे ले जाएंगे, एक बार आगे। उमा जी भी बढ़िया कर रही हैं।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हर आसन के बाद हमें रिलैक्स करना कंपलसरी है। तो हम अपने हाथों से लॉक करके अपने घुटने के नीचे रखेंगे और इसे घुमाएंगे। ये पूरा पैकेज चल रहा है हमारा पैरों का। आज जिन लोगों को पैरों के दर्द है तो आप बता सकते हैं, आपको मालूम है किस तरीके से करना है, तो उनको इस चीज से जो पैरों का दर्द है उससे छुटकारा पा लेंगे वो। तो आपसे निवेदन है, ये सेवा है, ये सबको देनी चाहिए। अगर जिसको आती है तो सबको दें, बताएं, इसके द्वारा हम ऐसे छुटकारा पा सकते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर का अंगूठा और इसे घुमाएंगे, चकला चलाएंगे। अपोजिट। और आपसे एक निवेदन है, जिस इंसान में भी, जिसमें भी कोई टैलेंट है तो अपना बताएं। क्यों मेरे ग्रुप में, हमारे ग्रुप में, मेरा नहीं सॉरी, हमारे ग्रुप में ये है कि आप जैसे कि ये क्या नाम है, ज्योति जी अपना प्रोग्राम कर रही हैं, तो आप में भी कुछ है तो आप अपना ले सेशन इसमें आकर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम इसी में कर लेते हैं बटरफ्लाई। हमारा पैरों का पूरा कंप्लीट हो चुका है, करेंगे बटरफ्लाई। पैरों का ले रहे हैं तो इसमें पैरों का सारा ही ले लेते हैं। ये बटरफ्लाई में इतनी पावर है, बहुत इजी है, इतनी पावर है कि मतलब हमारे गुप्तांगों की समस्या भी दूर करता है ये। ईचिंग, पाइल्स, प्रोस्टेज और यूरिन लीकेज, ये सारी समस्या है, पैरों की संपूर्ण मतलब समस्या जो दूर होती है उसमें देखिए। और जो लोग बैठ नहीं पाते हैं जमीन पर, वो जमीन पर भी बैठने लग जाता है। हमारे ही ग्रुप में जो थोड़ा थोड़ा सा करती थी, रेगुलर भी नहीं करती थी, तो वो खुद बताती है कि मैं अब जमीन पर बैठने लग गई हूँ। इतना पावर है इसमें। छोटी सी एक्सरसाइज है ये बटरफ्लाई। अब इसको आप देंगे, देखो अग्निहोत्री चल रहा उनका, आप करते रहे और उनका देखते रहे अग्निहोत्री भी। दबाव डालेंगे इसको कस के। दोबारा। आप लोग करते रहिए अपना प्राणायाम। हाँ मैंने बोल दिया, मैंने देख लिया, आपने अग्निहोत्री आपने चालू कर रखा है, ये रोज करती हैं। आप अपना करते रहे और उन्हें देखते रहे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमारा पैरों का पैकेज कंप्लीट हो गया है। अब अपर पार्ट में हमारा शोल्डर रह गया था। अब हम शोल्डर को लेते हैं, सांस भरते जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते जाएंगे नीचे। इसे करेंगे 12 टाइम सांसों के साथ। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। एक बार ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए शोल्डर को, सांस छोड़ते हुए नीचे, दूसरा शोल्डर फिर ऊपर उठेगा, एक ऊपर एक नीचे, करेंगे 12 टाइम सांसों के साथ। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपने शोल्डर को इस शेप में ले जाएंगे 12 टाइम। पीछे की साइड में ले जाएंगे 12 टाइम। अब इस शेप में ले जाएंगे 12 टाइम, बाहर की साइड में। अंदर की साइड में। रिलैक्स, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट। उमा जी आप थोड़ा तन के बैठे, तन के बैठना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो रीढ़ की हड्डी में पेन होगा। हमेशा आप बैठा करेंगे, कभी भी अपने घर पर भी बैठे तो आपको तन के बैठना है, झुका के नहीं बैठना है, तो हमारी है ना बोन्स मुड़ जाएंगी, तो हमारा कुब निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, सीधा बैठना है, ठीक है। अब हमारी ये हो गया, हाथों को रखेंगे इस तरीके से, कोहनियों को मिलाएंगे,
सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर और सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे करेंगे। आज इसको भी ज्यादा ही लेते हैं, एक चीज पर फोकस कर रहे हैं तो। अपोजिट, सांस भरते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए सामने आना और कोने को टच करना है 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब कोनियों को मिलाएंगे, सांस भरते हुए जाएंगे पीछे, सांस छोड़ते हुए आएंगे आगे 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब कोनियों को मिलाएंगे, सांस भरते हुए जाएंगे राइट अप लेफ्ट डाउन 12 टाइम। अब कोनियों को पुनः टच करेंगे, लेफ्ट अप राइट डाउन, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए पुनः कोनियों को मिलाना है 12 टाइम करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करें, लंबी गहरी सांस लेने से प्यार के साथ छोड़ देंगे। कोनियों को मिलाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे दोनों हाथ को और सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे। ऊपर और नीचे। पीछे और आगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों को लेंगे सामने, सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे 12 टाइम। पीछे की साइड, बाहर की साइड में सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए अंदर। अंदर की साइड में। रिलैक्स, सुधा जी बहुत बड़ी तरीके से कर रही हैं। अब मुट्ठी को घुमाएंगे क्लॉकवाइज बाहर की साइड में। अपोजिट, अंदर की साइड में। हाथ मुट्ठी बंद करेंगे 12 टाइम। अब मुट्ठी एक बार अंगूठा अंदर एक बार बाहर 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। लेफ्ट हाथ को सामने करेंगे और राइट हाथ से इसकी कलाइयों को, उंगलियों को पीछे लेंगे। एक एक उंगली को लेंगे। अब ये खाली सूक्ष्म व्यायाम भी आप कर लें, ये तो मैंने आज प्रोसीजर के साथ पूरा पूरा कराया है। आप थोड़ा कम भी करेंगे, डेली करेंगे तो आप देखिएगा, आपको जिसको मतलब परेशानी है तो वो तो ज़्यादा ही ज़्यादा करेगा। नीचे की साइड में ले जाएंगे, एक एक उंगली को लेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। आप राइट हाथ को लेंगे, एक एक उंगली को लेंगे। उमा जी थोड़ा हाथ को सीधा करें ऊपर। हाँ, दर्द जरूर होगा, मुझे मालूम है दर्द होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सहन करें, फिर उसको बाद में मालिश कर लेना नीचे की साइड में। अगर पेन वगैरह होया करें तो आप मालिश करा करें, दवाई ना लें। रिलैक्स,
गर्म पानी करें, उसमें नमक फिटकर ही डालें, हाथों को और पैरों को उसमें डाल दें और ऐसे ऐसे करते रहें, मतलब मसल्स को एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद मालिश कर लिया करें, ठीक है, पेन किलर ना लिया करें। ये हमारा हो गया। साइड में लेंगे हाथों को, अपोजिट, क्रॉसिंग में लेंगे इसको, कैंची चलाएंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को ले जाएंगे ऊपर, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की कलाई, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, राइट साइड में करेंगे होल्ड। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे राइट हाथ की कलाई, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में और इसे करेंगे होल्ड। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया चल रहा है सबका। ये हमारा देखो फ्रोजन शोल्डर हो रहा होगा, हमारे हाथों की मसल से दर्द हो रही होगी तो उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। शोल्डर पेन, हाथों के पेन, हथेली, कलाई, कोनी, पूरे संपूर्ण हाथ में जो दर्द हो रहा है वो आपका सही हो जाएगा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हाथ लेंगे, सांस भरते हुए जाएंगे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में पूरा झुका देंगे। इसके द्वारा हमारे साइड की चर्बी पर पड़ रहा प्रभाव। अब हम लेफ्ट साइड में गए हैं तो राइट साइड में हमारी लीवर है, लीवर पेन जो होता है, फैटी लीवर, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा हमारा। अब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, अब हम गए राइट साइड में तो यहाँ पर हमारी पैनक्रियाज है, तो हमारा जो पैनक्रियाज एक्टिवेट हो रही है, हमारी मधुमेह की समस्या होती है, उस पर भी पड़ेगा प्रभाव। करेंगे इसे भी 12 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। देखो सूक्ष्म व्यायाम भी कितने हैं, हमारा पूरा 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। सांसों के साथ करा, पूरे प्रोसीजर के साथ करा। जिसके भी पैर में दर्द हो रहा होगा, शोल्डर में दर्द हो रहा होगा, हाथों में दर्द हो रहा है, तो उसको मतलब पक्का है कि आपका दर्द सही हुआ होगा, ठीक है। अब हम करते हैं प्राणायाम पर आते हैं। चलिए पहले प्राणायाम से पहले हम वो जो करते हैं पैकेज अपना वो लेते हैं। राम राम की माला करेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, चेन, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86,
राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। ये माला पूर्ण हुई मन का एक सवार, मनोकामना पूर्ण हो जो करे नित्य पाठ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, रामचंद्र भगवान की जय। जय। थैंक यू शोभा जी। अब जैसे कि आज पैकेज में हमने बटरफ्लाई पहले ले लिया है, तो अब हम आ जाते हैं ऊपर और दोनों पैरों को पद्मासन में लेंगे, हाथों से करेंगे इस तरीके से रब नखूनों को, और हम शीतकारी करते रहेंगे। और अश्वनी मुद्रा क्या होती है? सुसु पोटी आ रही है, उसको हम रोक रहे हैं, फिर हमें जगह मिल गई, उसको छोड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी करना है, इसको रोकना छोड़ना, इस क्रिया को कहते हैं अश्वनी मुद्रा। ये हमारे गुप्तांगों की समस्याओं को दूर करती है। और यूट्रस जो मतलब बार बार मैं रिपीट करूंगी, गुप्तांगों की समस्या है, इचिंग, पाइल्स, प्रोस्टेट, यूरिन लीकेज, ये सारी समस्याओं को दूर करती है। और हम दांतों की शीतकारी करेंगे तो इससे हमारे दांतों की समस्या दूर होती है। हाथों से नखूनों को रगड़ेंगे तो हमारी आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है, और हमारे जो असमय बाल वाइट हो जाते हैं उससे बचेंगे। अब इसको आगे ले लेंगे ऐसे करके, सिंह रचना करेंगे। हम तो शेर नहीं आया था, शेरनी का रचना कर लेंगे, इसमें शेर भी है। रिलैक्स, शरीर विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों को रब करेंगे, गले की करेंगे मसाज, जो सलाइवा बन गया उसको हम मुंह में ले लेंगे। अब हम हवा में टैपिंग करेंगे 12 टाइम शोल्डर पर, कोहनियों पर, कलाई पर, दूसरा हाथ शोल्डर पर, कोहनी पर, कोहनियों पर, छाती पर, पसली पर, पेट पर, साइड में, हिप पर, ऊपर कमर पर, पैर पर लेंगे ऐसे, ऊपर और नीचे, घुटने पर लेंगे, पिंडलियों पर लेंगे, ऊपर नीचे ले लेंगे, पंजे पर लेंगे, दूसरा पैर लेंगे, ऊपर नीचे, पिंडलियों पर, ऊपर नीचे, घुटने पर, पिंडली पर, पंजे पर, सॉरी। ढोलक ताली करेंगे। ढोलक ताली में हमको हंसना है, हंसते हंसते चेंज करेंगे पैरों को।
रिलैक्स। आज हमने इसमें आंखों को छोड़ रहे हैं क्योंकि आंखों का हम करा चुके हैं। तो अब हम करेंगे नाक को बंद करेंगे, कान से हवा निकालेंगे। नाक की करेंगे मसाज। कान की करेंगे मसाज। चेहरे पर करेंगे टैपिंग। सिर की करेंगे मसाज। अब हम करेंगे मुंह में हवा भरेंगे और घुमाएंगे। अपोजिट। रिलैक्स। जबड़े को घुमाएंगे। अपोजिट। राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हमने पूरा कर चुके हैं हम अपना। अब हमारा समय देखते हैं क्या हो रहा है। अब इसमें स्पेशल आज लगता है हमारा स्पेशल ही रहा है सेशन, तो स्पेशल में आज थोड़ी सी एक चीज और बता देती हूँ। स्पेशल है तो इसको पूरा ही स्पेशल करा जाए। अब हम आपको मुद्राओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट बता देती हूँ। ये हमारा 2 अंगूठे के बगल वाली उंगली है और ये बड़ी उंगली, इसके बीच में जो दबाव है ये हमारी आंखों के लिए है। आप जब प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो आप इसको प्रेस करें। आपके आंखों में जिसके ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर मेथी दाना एक पेपर टेप से चिपका सकते हैं और रात में पूरा रात भर लगाएं, जो ज़्यादा परेशान है आंखों से, और सुबह उसको हटा दें और उसे फेंक दें। उसे दोबारा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब ये हमारी बीच में 2 उंगलियों के बीच में 2 उंगली इधर ले ली, 2 उंगली इधर ले ली, और ये बीच में पॉइंट है। ये हमारी गुप्तांगों से रिलेटेड समस्या हैं। उसमें जिसको प्रॉब्लम हो रही है गुप्तांगों की जो समस्याएं हैं, उसके लिए भी आप मेथी दाना यूज़ करें। मटर का दाना, लोबिया, राजमा, कुछ भी मतलब आप लगा सकते हैं और पेपर टेप से रात में चिपकाएं और उसको पूरी रात लगा रहने दें और सुबह उसको हटा लें। अभी लास्ट वाली उंगली है कोने की, इसके पास जो प्रेस है इसे दबाव देंगे तो ये हमारी कान की समस्या है जिसकी है, वहां पर दबाव है, देंगे इसको। और जो बुजुर्ग है वो तो कर ही नहीं सकते, बाकी यंग है वो तो दबाव दे सकते हैं, वो बिल्कुल ही नहीं दे सकते, तो उसको आप उनका पेपर टेप से लगाकर आप उसको छोड़ सकते हैं सारी रात। ये हमारी हो गया। और ये जो हमारे यहाँ पर है, ये हमारा मोटा मोटा हिस्सा है, ये सारा हमारा थायराइड का है। जिन लोगों को थायराइड की समस्या है के लिए, तो आप कपालभाति करते करते इसको ऐसे कर सकते हैं दोनों हाथों के, इस तरीके से दोनों हाथों में। आप जिन लोगों को थायराइड है इस तरीके से, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों को बीच बीच में बताती रहती हूँ, जहां तक है आपको याद हो चुके होंगे सारे। और जो हमारा बीच में हमारा दोनों हाथों के बीच में लीवर, किडनी और हमारी जो नाभि चली जाती है उसके लिए, पेट की समस्याओं के लिए ये है। और ये हमारा जो हाथ है दूसरी उंगली से इस तरीके से हम ले जाएंगे, ऐसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, तो हमारा ये कॉन्स्टिपेशन के लिए है, कॉन्स्टिपेशन के लिए है। और जिन लोगों को शुगर की समस्या है, शुगर है जिन लोगों को, ये दूसरे ये उंगली है लास्ट वाली, इसको पीछे आएंगे, जो हमारा लकीर सी बनी हुई इसके पास इधर प्रेस करेंगे। ये शुगर के लिए एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ जो अंगूठे के बीच में जोड़ सा है हमारा जड़ है, इसके साइड में ले जाएंगे। ऐसे 3 बिंदुआं लगा लें आप, 3 बिंदी लगा लें, 3 मटर के दाने लगा दें, राजमा के दाने, लोबिया के, किसी भी चीज़ के, या ऐसे आप प्रेस भी कर सकते हैं इसको। और ये बीच का हिस्सा है जो मैंने अभी बताया है, इसको आप पेन लेकर, पेन के द्वारा भी आप कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। खाना खाने से 15 मिनट पहले, नाश्ते से 15 मिनट पहले ऐसे ऐसे करके
पेन से लेकर आपको करना है 15 मिनट पहले 2 मिनट तक इस तरीके से करना है, तो आपको जो शुगर की समस्या है वो दूर होगी। अब मैं आपको बताती हूँ, ये पीछे 2 उंगलियों के बीच में हमारे यूट्रस से रिलेटेड जो समस्या होती है, और इसके ठीक नीचे जाएंगे तो जिन लोगों को कमर में बहुत पेन रहता है, दूसरा गड्ढा, पहला गड्ढा तो यूट्रस से रिलेटेड गुप्तांगों का है, दूसरा जो गड्ढा है हमारा कमर दर्द के लिए बहुत पेन होता है, जिसको असाध्य मतलब असहनीय दर्द है, तो ये कमर दर्द के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप रात में लगा भी सकते हैं, रात में लगा के पेपर टेप से सो जाएं। जिनको बहुत दर्द है, बुजुर्ग हैं, वो खुद नहीं कर सकते तो उनके टेप लगाएं। आप तो खैर इतने समर्थ हैं, आप खुद अपना प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई। अब आपको मैंने पहले भी बताया था, ये 2 उंगलियां बीच की हमारी, ये पैर है, 2 उंगलियां हमारी हाथ है, ठीक है। और ये दोनों हाथों की छोटी उंगली लिटिल फिंगर है, ये राइट हाथ है हमारा, और अंगूठे के साथ वाली दूसरी उंगली है, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। और हमारा जो बड़ी उंगली है दोनों हाथों की, ये हमारा लेफ्ट पैर है, दोनों हाथों की रिंग फिंगर है, ये हमारा राइट पैर है। इस तरीके से याद रख लें, मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, आपको याद हो चुका होगा। तो हमारे हाथों में पहला हथेली है, दूसरा हथेली से लेकर कलाई से लेकर कोहनी तक दूसरा जोड़ है, कोहनी से लेकर कंधे तक तीसरा जोड़ है, तो 3 जोड़ हो गए हमारे हाथों में। तीन मतलब 3 जोड़ है, 3 है ना, 3 जोड़ है ना, तो ये 3 जोड़ हमारे पूरे शरीर को काम करते हैं। पहला जोड़ है, मान लो हमारे पैरों में दर्द है, पैरों के दर्द के लिए मैंने बड़ी उंगली बताई है लेफ्ट पैर, छोटी उंगली बताई है राइट पैर। तो अगर आपके गोरे वाले हिस्से में पंजे में दर्द हो रहा है नीचे की साइड में, तो गोरा हिस्सा ही है, आप टेप लगाएं, कोई भी मेथी दाना लगा लें, या आप दबा सकते तो आप दबाएं इसको अच्छे से। और एड़ी से लेकर टखने से लेकर घुटने तक दर्द है गोरे वाले हिस्से में, तो गोरे वाले हिस्से में लेना है, काले वाले हिस्से में दर्द है तो काले वाले हिस्से में टेप लगाना है, अगर साइडों में दर्द है तो साइडों में दबाना है, ठीक है। और ये हमारे घुटने से लेकर ऊपर तक हमारे हिप्स में पेन है, तो हिप्स के लिए ये दोनों इस तरीके से है, ठीक है। अब हमारा अंगूठा है, अंगूठा क्या हमारा फेस है, अंगूठा क्या हमारा, इसमें सिर्फ 2 ही जोड़ है, हमारा चेहरा हो गया और हमारी गर्दन हो गई, ठीक है। हमारा नाक का उठा हुआ हिस्सा, जो हमारी ये नाक हमारे चेहरे पर उठा हुआ हिस्सा ना, तो ऐसे ही अंगूठे में हमारा उठा हुआ हिस्सा क्या है, नाक है, तो ये नाक हो गई। अपना आप अपने पेन से बना सकते हैं। नाक के ठीक नीचे है हमारे क्या है, लिप्स है, जबड़ा है, जबड़े में दर्द हो रहा है तो उसको दबाएंगे। नाक के ऊपर हमारे क्या है, आँख है, आँखों को दबाएंगे। उसके ऊपर क्या हमारा सिर है, सिर को दबाएंगे। ये सारी चीजें बता दी मैंने आपको। अगर ये हमारे साइनस के दर्द है तो ये सारे पॉइंट हमारे कोने पर साइनस के हैं, इसको दबाएंगे, इस तरीके से प्रेस करेंगे। फालतू बैठे तो आप कर सकते हैं इसको। आप जिसको नींद नहीं आती, नींद के लिए अंगूठे का ये जड़ है, इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, फिर भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी उसको नींद नहीं आई, तो आप सारे अंगूठों के सारे उंगलियों के जोड़े उसको प्रेस करेंगे अच्छे से, सबको प्रेस कर लेंगे सारी उंगलियों को, तो आपकी अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी। ये मैंने आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट बता दिए। अब मैं आपको मुद्राएं बता रही हूँ। अंगूठा और सेकंड नंबर की उंगली, इसको हम लगाएंगे ज्ञान मुद्रा में, इस तरीके से बैठेंगे। तो ये क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है, हमारी मेमोरी शार्प होती है, अनिद्रा की समस्या दूर होती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, और माइग्रेन की समस्या होती है वो भी दूर होती है। अब इसी को हम जड़ में लगा लेते हैं। सेकंड नंबर की उंगली को हम अंगूठे के जड़ में लगाएंगे, तो ये क्या होती है, वायु मुद्रा। आप मुद्राएं इसलिए बता रही हूँ आपको, आप क्या करेंगे, प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, जब आप अपनी मुद्राओं का अपने मर्ज के हिसाब से, आपको जो परेशानी है उस हिसाब से आप इसका चयन करेंगे, तो ये हमारी गैस की प्रॉब्लम दूर होती है। और सेकंड, ये बड़ी उंगली हमारी, ये आकाश मुद्रा है, ये मतलब सबसे बड़ी है, मतलब जैसे बड़ा बड़ा सोचना, ये आकाश मुद्रा है। अंगूठे से इसको टच करेंगे और लगाएंगे, हम इसको घुटने के ऊपर रखेंगे। हमें ऐसे नहीं करना है, ये हमारे शंकर भगवान का काम है, वो देने वाले, हम लेने वाले हैं, तो हमारा हाथ यहाँ होगा। ये आकाश मुद्रा, आकाश मुद्रा के द्वारा जिन लोगों को कान में कम सुनता है उसकी समस्या दूर होती है। साथ में हम इसको नीचे कर लेते हैं, जड़ से, सब सारी उंगलियों का हमें अंगूठे की जड़ पे लगाना है। इसको हम अंगूठे की जड़ पे लगाते हैं, तो ये कौन सी मुद्रा हो जाती है, ये शून्य मुद्रा हो जाती है। शून्य से मतलब पता चल रहा होगा आपको, शून्य होना। हमारे शरीर में कहीं भी हमारे
कोई परेशानी हो रही है, सुन हो रहा है, तो आपको सुन होने की समस्या दूर होती है। कान में मैल भरा हुआ है, कान में साए साए की आवाज आती है, कान में मवाद भर रहा है, तो कान से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको ये मतलब आप इसका अभ्यास कितना करेंगे, 45 मिनट। कोई भी है जो मतलब मुद्राएं बना रही, 45 मिनट एक सांस से कोई नहीं कर सकता। 15 मिनट, 5 मिनट पहले कर लिए, 5 मिनट बाद में कर लिए, इस तरीके से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब ये रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को अंगूठे से टच करेंगे तो ये क्या हो जाती है, हमारी पृथ्वी मुद्रा है। पृथ्वी मुद्रा से मतलब हमारा है, हमारा ये जो शरीर है, हमारी बॉन्स मजबूत होती है, मसल्स मजबूत होती है, हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती है वो पूरी होती है। और अब हम इसको नीचे ही लगा लेते हैं, नीचे लगा लेते हैं तो ये क्या होती है, हमारी सूर्य मुद्रा होती है। सूर्य मुद्रा से पता चल गया होगा आपको, सूर्य यानी कि हीट, गर्मी पैदा करना। तो ये हमारे को सर्दी लगती है तो अगर हम इस मुद्रा का चयन करेंगे, आप कहीं ऐसी जगह पे चले गए हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपको बड़ा आराम मिलेगा, आप सूर्य मुद्रा का चयन कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारा ये जो हमारे क्या कहते हैं, हमारे शरीर में मोटापा होता है वो उसको कम करता है, हमारे शरीर में कहीं भी पेन होता है वो दर्द को दूर करता है, गठिया का दर्द है वो दर्द दूर करेगा आपको, मसल्स का पेन दूर करेगा आपको, और साथ में आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है वो ठीक करेगा, आंखों की रोशनी बढ़ाता है आपकी, और जो मोतियाबिंद है उसमें भी ये फायदा करता है। अब लास्ट की उंगली हमारी बची है, ये हमारी क्या है, पानी को रिप्रेजेंट करती है। इस क्या है, इंद्र मुद्रा है। ये हमारे जिन लोगों को एक्ने हो जाती है, हमारे शरीर में जो डार्क सर्कल हो जाते हैं, हमारे स्किन प्रॉब्लम को दूर करता है, हमारा चेहरा बहुत चमक जाता है, ये चीजें हमारी दूर करती है। जो हमारे शरीर में डिहाइड्रेट हो जाता है लघुशंका होने के कारण, तो वो हमारा डिहाइड्रेट होने से बच जाता है। तो ये आप इसका चयन करें अपने मर्ज के हिसाब से। समय ज्यादा हो गया है, आज प्राणायाम को टाइम नहीं मिल रहा है, तो चलिए प्राणायाम तो समझ लो हमने भस्त्रिका सांसों के साथ करा है। आपके सबके माइक वीडियो बंद हो गए हैं, तो हमने समझ लो भस्त्रिका हमारा हो चुका है। अब हम कपालभाति कर लेते हैं, 30-30 सेकंड का करेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। मुद्रा का चयन कर लें, आप लगाएंगे कपालभाति के स्ट्रोक। ये कपालभाति पीरियड वाले लोग नहीं करेंगे, और जिनको अल्सर है वो नहीं करेगा, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी, और जिसका किसी का ऑपरेशन हुआ वो 6 माह तक डॉक्टर की सलाह से करेगा, 6 माह के बाद। ये हो गया। हम कपालभाति में हमें खाली पेट होना है और हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है, सांसों को लेना नहीं है। सांसों को छोड़ने से मतलब है जैसे कि सामने कोई कैंडल रखी है उसको हम नाक से बुझाएंगे, मतलब सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना, सांस ऑटोमेटिक आ जाए। अभी हमारा कपालभाति हो गया। अब इसके बाद करेंगे बाह्य प्रणाम। बाह्य प्रणाम मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़ने के बाद अपने एनस पार्ट को जहां से मलमूत्र त्यागते हैं उस ऊपर खींचेंगे। नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से। सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा। और जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या होती है वो किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा। उसके बाद पहले खोलेंगे हम विपरीत क्रम में खोलेंगे जलंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। मूल बंद के द्वारा गुप्तांगों से रिलेटेड जितनी सारी भी समस्याएं वो सारी दूर होती है। इचिंग, पाइल्स, प्रोस्टेट, इवन हमारी शिष्ट की समस्या भी दूर होती है। अब उद्यान बंद के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। जलंधर बंद के द्वारा हमारे गले के समस्त रोग दूर होते हैं। हमारी आवाज मधुर होती है। हमारे सीने में बलगम जम गया है वो भी दूर होता है। खांसी जुकाम की समस्या होती है वो भी दूर होती है। तो अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे। अग्निसार क्रिया ये प्राणायाम नहीं है, ये क्रिया है। क्रिया है क्योंकि ये क्यों करी जाती है अग्निसार, इसके बाद करी जाती है क्योंकि हमें सबसे पहले तो इसको हमारे पेट के अंदर की एक्सरसाइज होती है, जो कि हम बाहर की एक्सरसाइज कर चुके होते हैं, तो पेट की एक्सरसाइज होती है और हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। और इसके द्वारा जितनी भी पेट की समस्या होती है वो सारी दूर होती है। ठीक है, अब हम करेंगे हाँ ये हो गया। अब इसके बाद करेंगे हम उज्जयी में लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस को छोड़नी है, गले से करेंगे संकोचन।
लगाएंगे जलंधर बंद, सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा, और ब्लड प्रेशर वाले किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएंगे। जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल दें। उसके बाद हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज, और जो सलाइवा बन गया उसको अंदर ले लेंगे। इसके द्वारा भी हमारे गले के समस्त रोग दूर होते हैं, हमारी आवाज मधुर होती है, सीने में बलगम जम गया वो दूर होता है, खांसी जुकाम की समस्या दूर होती है। अब इसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम। समय का ध्यान रखते हुए 30 सेकेंड ही करेंगे। सांस को लेंगे बाएं नासिका से, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, ध्यान से छोड़िए, बाएं से छोड़ देंगे। ये एक चक्कर कंप्लीट हो गया। इसको हम खाली पेट का चक्कर नहीं है, इसको आप जब मर्जी कर सकते हैं, चेयर पर बैठ कर सकते हो, लेट कर सकते हो। ऐसे ही प्राणायाम जो हमारा कपालभाति है वो भी हम चेयर पे बैठकर और बेड पर लेट कर भी कर सकते हैं। जो ज्यादा मरीज है आप उसके दरवाजे खिड़कियां खोल दीजिए, आप उनसे कहें अनुलोम विलोम कपालभाति करें तो आप उनको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स। कपालभाति प्राणायामों का राजा है, और ये जो प्राणायाम है ये एंटीबायोटिक दवाई का काम करता है। जैसे कि डॉक्टर असाध्य बीमार पेशेंट लाइलाज हो जाता है तो उनको एंटीबायोटिक दवाई देता है, तो सेम उसी तरीके से आपको समझ नहीं आ रहा है आपको किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो आप प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। प्राणायाम में आपको कुछ नहीं आता तो ठीक है, कपालभाति अनुलोम विलोम कर लीजिए, पर आपको सकारात्मक सोच रखनी है। तो देखिए आपका कब कब में वो मर्ज दूर हो जाएगा। आप देखिए ज्यादा परेशान है तो आपको ज्यादा मात्रा करनी है। अगर जो सही है, ऐसा नहीं है कि जो सही है वो नहीं करेंगे, वो करेंगे, आगे उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब हम भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी के द्वारा माइग्रेन की समस्या दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, मस्तिष्क तेज होता है और हमारा मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है। अब हम आंखों को बंद रखेंगे इसी तरीके से और करेंगे उद्गीत। आंखों को बंद रखेंगे, करेंगे प्रणाम प्रणाम। ऐसा महसूस करेंगे कि एक ऊर्जा का गोला ऊपर से आ रहा है, उसके हाथ में 2 थैले हैं, खाली एक भरा हुआ है। खाली थैले में उसने हमारे शरीर में से जितनी भी नकारात्मक सोच थी, बीमारियां थी, उठाकर उन्होंने उस थैले में डाल दी है। अब हमारा शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग दोष नहीं है। दूसरे थैले में एनर्जी भरी है, सकारात्मक सोच भरी है, उसको निकाल कर उसने हमारे पूरे शरीर में फैला दी है। अब हम बिल्कुल पावरफुल हो गए हैं, हमारे शरीर में किसी भी तरह का रोग दोष कुछ भी नहीं है। अब हमारे अंदर एक इतनी एनर्जी आ गई कि हम इस समय अपना कोई भी विश मांगेंगे तो वो 100% श्योर है कि वो पूरी होगी। तो सभी अपने इसी आसन में बैठकर अपनी विशेष मांगे, जो आपको चाहिए वो मांगे। तो चलिए थोड़ी देर के लिए विश मांगते हैं। रिलैक्स। तो अब इसी स्थिति में रहेंगे, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषिदया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति, शांति रेधि शांति, श्यामा
ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे, इस उष्मा को अपनी आइज पे लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ चेहरे पे ले जाएंगे, पूरे शरीर पर लगाएंगे। और चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोगी। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे साथियों से इसी प्लेटफॉर्म पर रोज मिलते रहेंगे। एक बार फिर अनाउंसमेंट कर रही हूँ आपको, कल इसी लिंक पर ये अग्निहोत्री का प्रोग्राम होगा। सेशन वैसे ही चलता है जैसे चलेगा, बट मैं 6:30 बजे आप लोग कपालभाति करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, और ये ज्योति जी हैं, अपना जो वहाँ पर चल रहा होगा हम उसको वॉच करेंगे। तो हमारा प्राणायाम का टाइम उस टाइम पर हो जाएगा 6:30 बजे। 6:30 बजे हम कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे, तो हम करते रहेंगे और उनका प्रोग्राम देखते रहेंगे। तो सभी से निवेदन है, आप सभी को इन्वाइट करें, इस लिंक को शेयर करें। पर्यावरण के ऊपर है। अभी मेरे ख्याल से ज्योति जी कुछ कहना चाह रही हैं, तो हम उनका सुनते हैं। बोलिए ज्योति जी। मेरा सबसे निवेदन है कि आप लोग जरूर शामिल हो, क्योंकि पर्यावरण है तो हम है, जान है तो जहान है, पहले बोलते थे, पर अब जहान है तो जान है। और हमारा उत्तरदायित्व है कि पर्यावरण के प्रति हम सचेत रहे और अपने आप को स्वस्थ रखें। और ये पूरा आज केवल यही नहीं है, हमारे पूरे इंडिया में जहां जहां ये हमारा लोग हैं वो लोग कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर हो रहा है। आप भी सबको इन्वाइट करिए, आपके घर के लोग भी भले ही वो कैमरा ऑफ कर ले, पर सुने और देखे। ये हमारा उद्देश्य है और कुछ भी नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि आप सब लोग अवश्य आइए, अपने ग्रुप में भेजिए, जितने लोग शामिल होकर देख सके, केवल देखिए और सुनिए। फिर करने का विचार तो बाद में है, करना ही है हमको आगे जा करके। और आज हर मतलब जो भी है सभी लोग इसको कर रहे हैं, विदेशों में तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी अपन आज खा रहे पी रहे हैं, जो वातावरण है वो बहुत दूषित है। और इससे हमें बचना ही है, हमारे बच्चों को, परिवार को भी बचाना है, और ये हमारा उत्तरदायित्व है ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति। यही कहना है। थैंक यू। चलिए, थैंक यू ये ज्योति जी। हमने पहले एक बार पहले भी सेशन लिया, अब मैं जी के सेशन में संडे को कोशिश करूंगी, दिलवाऊंगी, क्योंकि अच्छा काम है, गलत काम नहीं है। तो आपसे निवेदन है, मैं आज लिंक खोल दूंगी अपना ओपन टू एवरीवन, पर मैं इसलिए बंद करके रखती हूँ। तो आप अपना खुद जिस तरीके से अभी बोला है, आप मेरे ग्रुप में ऑडियो मैसेज डालें, आज आप जी मैं भी खोलती हूँ, ठीक है। अभी हाँ, मैं अभी आपका वो लिंक, पुराने लिंक डिलीट करके ये भेजती हूँ सबको, बहुत लोगों को भेज चुकी हूँ। नहीं, अब आप मैं कभी भी मैं ऐसे भेजा करूँ, पहले क्लिक करके देखा करो। मैंने खुद अपना दिमाग लगाया, क्लिक करा, खोला तो खुल नहीं रहा। मेरे को हो ये क्या हो, गलत लिंक चला गया, किसी का जल्दी से हो गया होगा, मेरा किसी और का कोई बात नहीं, अभी मैं कर लूंगी, आधे घंटे में हो जाएगा सब पूरा। चलिए ठीक है। कोई बात आपको नहीं। आपका दिन कल शुभ हो, मिलते मंगल हो, हैं, धन्यवाद। कल समय पे आ जाइए और देखिए। हाँ, यही निवेदन। सबको ओके इनवाइट कीजिएगा सभी। जी जी जी, आप भी बता। ऑडियो मैसेज ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, अभी मैं थोड़ी देर में खोल दूंगी अपना लिंक, ठीक है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद ओके। आपका, आप सभी आए उसके लिए।